तो आए हैं, तो फिर आप तो रोजाना यही बैठे, आपसे क्या वार्ता करें? वार्ता करने के लिए बाड़मेर जाएंगे सीधा भैया, कहीं रुकने वाले नहीं है हम लोग। अगर किसी के माइंड में ये गलतफहमी हो तो निकाल देना, हम हनुमान बेनीवाल जी के सिपाही है। वो हनुमान बेनीवाल जी का सिपाही है, और आपकी लाठी में इतनी ताकत नहीं कि किसान के बेटों को रोक सके, और आपके शासन में इतनी ताकत नहीं कि आप किसान का हक खा सके। हमने पहले भी हमारा हक लड़ाई लड़के सड़क पर लड़ाई लड़के लिया है, और आज भी हम हमारा हक सड़क पे लड़ाई लड़के लेंगे। अगर कोई ये विचार कर रहा है कि ये लोग आए ज्ञापन देके चले जाएंगे, भैया ये पद से देने का काम हमारा नहीं है। ऐसे कागजों को आप कहीं दूसरी जगह डाल देना, दूसरी का मतलब आप समझ गए? नहीं, हम वो कागज देने नहीं आए, हम हमारा हक और अधिकार लेने आए हैं, और हक और अधिकार लेकर ही जाएंगे। भाइयों, अभी ताजाराम जी बता रहे थे कि हमें अनुशासन के तरीके से चलना है। हाँ, जब तक कोई इशारा नहीं हो तब तक हमें कोई अपनी मर्जी से निर्णय नहीं लेना है। इशारा हो जाए कि कलेक्टर के अंदर, ऑफिस के अंदर घुस जाओ, तो अंदर भी घुस जाना है, लेकिन बिना इशारे के मत घुसना। आप तो ऐसा नहीं हो हम पीछे खड़े हैं, सब लोग कहाँ गए, आगे चले गए, वैसे नहीं जाना है। वैसे जाने से क्या होता है, इन लोगों को ये पता चलता है ये अशिक्षित है। हमें ये परिचय देना है कि हम लोग शिक्षित हैं, और आजादी से लेकर आज तक जब भी लड़ाई लड़ी है बड़ी अनुशासन के तरीके से लड़ी है, और आज भी इस लड़ाई को व्यवस्थित रूप से लड़ेंगे। दोनों हाथ उठाकर बताओ, ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? से लड़ेंगे। जब तक आपकी बात मानी नहीं जाएगी तब तक एक भी किसान यहाँ से अपनी जगह से हटेगा नहीं। और ये आपकी जमीन है ना, इसका भी आज काम करेंगे। आपकी जमीन बैठने की जमीन है, आपकी बैठने की जमीन है जो धरने की, ये यहाँ नहीं ली है, ये बालोतरा में भी जमीन खा गए ऐसी, ये बाड़मेर में भी खा गए, जहाँ आमजन और किसान के बेटे अपने हक और आवाज को बुलंद करने के लिए जो जगह थी उस जगह पर, हर जगह पर इन्होंने कब्जा किया है। और भाइयों, एक छोटी सी बात बता दूं आपको, ये सुअर जो है ताजाराम जी, ये सुअर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की तरह एक नई चाल है धना सेठों की। कैसे भी करके किसानों का खेती से मन हटाओ। जब खेती से मन हटेगा, अंदर खेती नहीं होगी, किसानों के फसल नहीं होगी, उस समय ये धना सेठ आएंगे और अपनी जमीन को लीज पे लेंगे, और धीरे धीरे उस जमीन को अपना खुद का कब्जा करेंगे और हमें जमीन से बेघर कर देंगे। और उसी साल का नतीजा है ये सुअर। जगह जगह पर सुनियोजित तरीके से इन सुअरों को लाकर गांव में छोड़ा गया है, और गांव में किसानों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि किसान दीवार तो बना नहीं सकता, इतना मजबूत है नहीं कि खेत के चारों ओर दीवार खड़ी कर दे। तारबंदी बनाए तो नीचे से निकल जाते, और बड़ा खर्चा किसान कहां से करे। उस स्थिति में किसान खेती करना छोड़ रहा है, खेती से मोह भंग हो रहा है। तब ये लोग ताक में रहते, हर गांव में अंग्रेजों के जमाने में भी 5-7 तरह तरह के गुलाम लोग थे, जो लोग उनको अपनी अंदर की बातें बताते थे। और यहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जो हमारे अंदर की बातें बताकर ऐसे काम कर रहे हैं। ये सुअर एक सुनियोजित तरीके से चाल है। मैं समय आने पर इसका भी आपके सामने खुलासा करूंगा, कौन बड़े बड़े धनासेठ हैं सरकार के मंत्रियों के साथ पर ये यहाँ लाकर छोड़ रहे हैं। अभी बाड़मेर की ओर निकलेंगे और मजबूती से अभी हम लोग बाड़मेर की ओर निकलेंगे, एक एक करके व्यवस्थित लाइन बनाकर। आगे कोई ट्रैक्टर नहीं निकालेगा, एक के पीछे एक। और जैसे भी आज हमें फोटो सेशन, रील्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हक और अधिकार के लिए शांति से, अनुशासन तरीके से हमें चलना है। अभी आगे जैसे भाई साहब हमारे यहाँ के जो किसान के बेटे हैं वो निर्देश देंगे, उस अनुसार आगे निकलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद खान सिंह जी। समाज किसान पुत्रों से अनुरोध